ये वीडियो पर्टेन करती है क्यूटी के एएफसी के पेपर से और इसमें मैं ऑटम 2004 का एक इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन बोलता है एन एयरलाइन विशेस टू परचेज दी फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। एक एयरलाइन है और उसने है ना ये फॉलोइंग एयरक्राफ्ट परचेज करना है 747, 777 और A320 टू मीट एन एस्टिमेटेड डिमांड फॉर 2000 सीट्स। देखो ये पहली कंडीशन है कि मैं जो भी एयरक्राफ्ट परचेज़ करूँगा 747 हो, 777 हो, A320 हो या इनके जितने भी यूनिट्स हों, जितने भी एयरक्राफ्ट हों, उनसे मुझे ये पहली कंडीशन मीट करनी है कि वो 2000 सीट्स जो है ना उसकी डिमांड को फुलफ़िल करें। यानी कि इनको परचेज़ करने के बाद एटलीस्ट 2000 सीटिंग कैपेसिटी इसमें मौजूद हो इन एयरक्राफ्ट में। फिर ये बोलता है प्राइस ऑफ ईच एयरक्राफ्ट। हर एयरक्राफ्ट की प्राइस दी हुई है। ऑब्वियसली मैं अगर एक एयरक्राफ्ट परचेज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे जो प्राइस पे करनी होगी वो प्राइसेस गिवन है। सीटिंग कैपेसिटीज़ दी हुई हैं। ये इंडिविजुअल यूनिट्स की सीटिंग कैपेसिटी के एक 747 में 400 सीट्स होंगी, एक 777 में 300 सीट्स होंगी, एक E320 में 200 सीट्स होंगी। उसके बाद बोलता है द एयरलाइन विशेस टू परचेज इक्वल नंबर ऑफ 747 एंड 777। मैं जितने भी 747 ख़रीदूँगा मैं उतने ही 777 परचेज़ करूँगा। ये कंडीशन मुझे बताई हुई है। हाउ मैनी शुड एट ऑर्डर, कितने एयरक्राफ्ट ये ऑर्डर करे टू मीट द डिमांड फॉर सीट्स। डिमांड फॉर सीट्स का मतलब हो गया कि 2000 सीट्स विद इन अ परचेजिंग बजट ऑफ 710 मिलियन। और मुझे एक परचेजिंग बजट दिया हुआ है कि यार तुम मैक्सिमम इतना अमाउंट स्पेंड कर सकते हो एयरक्राफ्ट को परचेज़ करने के लिए, इससे ज़्यादा पैसे तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 747 एयरक्राफ्ट्स बी एक्स। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो 747 के एयरक्राफ्ट मैं परचेज़ करूँगा वो एक्स होंगे। मुझे नहीं पता कितने होंगे, मैंने एज्यूम कर लिया एक्स। और क्योंकि 747 और 777 के एयरक्राफ्ट इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स में परचेज़ करूँगा, तो इसीलिए 777 के भी जो एयरक्राफ्ट होंगे वो भी एक्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके मैं 2 यूनिट्स खरीदूंगा, इसके भी 2 खरीदूंगा, इसके 3 खरीदूंगा तो इसके भी 3 खरीदूंगा, इसके 4 यूनिट्स खरीदूंगा तो इसके भी 4 यूनिट्स खरीदूंगा, और इसीलिए अगर इसके एक्स यूनिट्स खरीदूंगा तो इसके भी एक्स यूनिट्स खरीदूंगा। ये कहाँ लिखा है अगर हम रिकॉल करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है द एयरलाइन विशेस टू परचेज इक्वल नंबर ऑफ 747 एंड 777। अच्छा, इसके बाद बोलता है हाउ मैनी शुड इट ऑर्डर टू मीट द डिमांड फॉर सीट्स। डिमांड फॉर सीट्स से पहले हमें ये भी लिखना होगा कि यार A320 जो एक दूसरा एयरक्राफ्ट है उसके कितने यूनिट्स होंगे। देखो हो सकता है कि उसके यूनिट्स भी एक्स ही हों, यानी कि अगर मैं इसके 2 यूनिट्स ख़रीद रहा हूँ तो इसके भी 2 ख़रीदूँ, और हो सकता है कि इसके भी 2 हों, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि उसने A320 के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी थी कि जितने तुम 747 ख़रीदोगे उतने ही 777 ख़रीदोगे। हाँ, हो सकता है कि ये इक्वल हो सकता है कि ये इक्वल ना हो। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हैं वाई। अब मुझे इक्वेशंस बनानी होंगी। पहली तो सीट्स की इक्वेशन होगी। जो भी मैं एयरक्राफ्ट परचेज़ करूँ उससे जो टोटल सीट्स की डिमांड फुलफिल हो वो होंगी 2000 सीट्स। अब मैं ये बोल देता हूँ कि अगर मैं टोटल सीट्स कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल सीट्स कैसे कैलकुलेट होंगी। देखो टोटल सीट्स ऐसे कैलकुलेट होंगी कि एक 747 में 400 सीट्स हैं। जितने भी 747 के एयरक्राफ्ट परचेज़ करूँगा उससे अगर 400 को मल्टीप्लाई करूँ तो 747 से आने वाली टोटल सीट्स आ जाएंगी, प्लस एक 777 में 300 सीट्स हैं। जितने भी 777 परचेज़ करूँगा उससे अगर 300 को मल्टीप्लाई करूँ तो 777 से आने वाली टोटल सीट्स आ जाएंगी, प्लस एक ही 320 में 200 सीट्स हैं। और जितने भी 320 परचेज़ करूँगा उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फ्रॉम A320 आ जाएंगी, और ये सीट्स इक्वल होनी चाहिए 2000 के। सेकेंड बात थी कि मुझे एक बजट दिया हुआ और मुझे ये बोला हुआ कि तुम जो ख़र्चा कर सकते हो या स्पेंडिंग कर सकते हो वो एट मैक्सिमम कर सकते हो 710 मिलियन। अगर मैं 710 मिलियन का बजट रखता हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा जो टोटल बजट होना चाहिए वो टोटल बजट इस तरह से आएगा कि भाई वो 710 के बराबर होगा। और ये 710 कैसे बनेगा,
मैं जितने भी यूनिट 747 के परचेज़ करूँगा मल्टीप्लाइड बाई 150 मिलियन, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट 150 मिलियन का, प्लस मैं जितने भी 777 परचेज़ करूँगा एक एयरक्राफ्ट 115 का, यानी कि उस पर ख़र्चा होगा 115 इंटू एयरक्राफ्ट जितने भी परचेज़ किए उसके यूनिट्स, प्लस मैं जितने भी A320 परचेज़ करूँगा एक 60 का, और जितने यूनिट्स परचेज़ करूँगा उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा और ये 710 होना चाहिए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ये वाला 150x प्लस 115x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 110, और दूसरा इक्वेशन सीट्स वाला 400x प्लस 300x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 2000। देखो इक्वेशंस के क्वेश्चंस में इन इक्वेशंस को बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद इसको सिंपली साइमल्टेनियस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ड्राइंग अ ग्राफ मेथड से, मैट्रिसेस मेथड से आप अगर सॉल्व करोगे तो क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, मैथ्स कहती है कि यार अगर दो अननोन्स हैं तो दो इक्वेशंस हो, x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू बनेगी, यानी कि जो 747 या 777 के एयरक्राफ्ट आप परचेज़ करोगे, सॉल्व करोगे अगर इसको, तो आंसर आएगा 2। और अगर आप A320 यानी कि y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 3। इसका ये मतलब हुआ कि कंपनी 747 के और 777 के 2 यूनिट्स परचेज़ करेगी और कंपनी A320 के 3 यूनिट्स परचेज़ करेगी। मैं इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर रहा, हाँ इक्वेशंस को मैंने बना दिया जो इस वीडियो का मेन पर्पस था। एज्यूमिंग कि आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x2 यानी कि 747 या 777 के 2 यूनिट्स, A320 के 3 यूनिट्स, ये आपके फाइनल आंसर्स आएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मैं मज़ीद कुछ वीडियोज़ आज इक्वेशंस की इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा।